हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कवर करने वाले हैं टॉपिक ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अंडर द चैप्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की अगर मैं बात करूं तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल चाहे वो चेंज इन रेशियो हो, चाहे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर हो, रिटायरमेंट हो या डेथ हो, कॉन्सेप्चुअली ये कहता है कि जब भी कोई रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो अगर कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो उसको वो कंपनसेशन मिलना चाहिए। और वो कंपनसेशन कौन देता है? उनके जो गेनिंग पार्टनर्स हैं। तो एक कॉन्सेप्ट तो हम ये लेके चलते हैं। अब बात करते हैं अबाउट द गुडविल। गुडविल क्या है? अ गुड नेम, अ फेम विच इज़ अर्न बाय द पार्टनर्स जो इतने सालों से मेहनत कर रहे हैं, बिज़नेस को चला रहे हैं, तो एक मुकाम पे वो पहुंचा चुके हैं। अब उसको कनेक्ट करते हैं रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर से। एक फर्म चल रही है, 3 पार्टनर्स हैं ABC, तीनों पार्टनर्स मिलके पिछले 10 साल से अपना वो बिज़नेस चला रहे हैं। ड्यू टू एनी रीज़न एक पार्टनर फर्म से रिटायर होता है। तो उस फर्म को इस मुकाम तक लाने के लिए तीनों पार्टनर्स ने मेहनत की। अब सडनली एक पार्टनर बिज़नेस से जा रहा है तो वो पार्टनर चाहता है कि जो गुड नेम, रेपुटेशन, गुडविल जो आज फर्म ने कमाई है उसमें कहीं ना कहीं मेरा योगदान भी है। तो वो चाहता है कि उस गुडविल में से उसको उसका राइट मिले। तो उसी टॉपिक को आज हम कवर करेंगे विद द डिफरेंट सिचुएशंस एंड द डिफरेंट केसेस। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि चलो नया जो रिटायरिंग पार्टनर है, ही वॉज एंटाइटल्ड टू गेट हिज शेयर ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। अब ये देगा कौन? जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं। रिमेनिंग पार्टनर्स की भी जगह अगर मैं ये कहूँ कि जो गेनिंग पार्टनर्स हैं, उसके जाने के बाद जो उनको गेन हो रहा है वो पार्टनर्स उसको कवर करेंगे। तो इन समअप अगर हम टोटलिटी में बात करें तो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब क्या है? कंपनसेशन गिवन टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर बाय द गेनिंग पार्टनर। अब उसमें भी 2 पॉइंट निकल के आते हैं कि गुडविल हमारी 2 तरह की होती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल और एक होती है परचेज गुडविल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 हमारा ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल यानी इंटेंजिबल एसेट से हमारी डील करता है, जिसमें से एक पार्ट है गुडविल हमारा। वो कहता है कि अगर आपने गुडविल परचेज़ की है तो वो गुडविल बैलेंस शीट में शो होनी चाहिए। अब व्हाट वी मीन बाय द परचेज गुडविल, मान लीजिए मेरी फर्म है ABC एंड कंपनी। अगर मैं किसी दूसरी फर्म को परचेज़ कर रही हूँ, पूरे के पूरे बिज़नेस को मैं परचेज़ कर रही हूँ और उसकी कीमत लगी है 10 लाख रुपए, स्मॉल अमाउंट लेके चलते हैं 10 लाख रुपए, लेकिन वो मुझसे डिमांड कर रहा है 12 लाख। तो भाई मेरा सवाल आता है 2 लाख रुपये एक्स्ट्रा किस बात के? कीमत आपकी 10 लाख रुपए है, आप मुझसे 12 लाख मांग रहे हैं। तो वो कहता है कि 2 लाख उस बात के जो मैंने अपना नाम इस बिज़नेस में कमाया है, जो आप अब इसे परचेज़ कर रहे हैं, आप अपने नाम के अंडर से चलाने वाले हैं। तो वो जो 2 लाख मैंने उसको एक्स्ट्रा पे किए, दैट इज़ माय गुडविल। वो परचेज़ गुडविल है, तो उसके लिए मैंने मनी वर्थ पे किया है, तो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इस बात को लेके, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो 26 है, इस बात को लेके बहुत ही रिजिड है। कहता है कि अगर मनी वैल्यू आपने पे करी है गुडविल को पाने के लिए तो आप दिल खोल के उस बैलेंस शीट में उसे शो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर बात आती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल की, अब सेल्फ जनरेटेड गुडविल क्या है? सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, नाम ही सेल्फ जनरेटेड मीन्स जो हमने खुद अपनी मेहनत से जनरेट किया है। कई साल से हम बिज़नेस चला रहे हैं, नाम हमने कमाया है, तो हम जितना अच्छा प्रॉफिट कमा रहे हैं उसके बेसिस पे हम अपनी फर्म की गुडविल को वैल्यू करते हैं। तो वो कहलाती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जिसके लिए कोई मनी वर्थ पे नहीं किया गया। हाँ, ऑफ कोर्स पार्टनर्स का एफर्ट लगा है उसको कमाने में, लेकिन हम बात करते हैं मॉनेटरी कोई वर्थ नहीं लगा है, तो वो सेल्फ जनरेटेड गुडविल बैलेंस शीट में शो नहीं की जाएगी। तो ये बात आपने हर चैप्टर के रिगार्डिंग याद रखनी है, चाहे वो चेंज इन रेशियो हो, चाहे वो एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो। If some money worth is paid for acquiring the goodwill, only then the goodwill is to be shown in the balance sheet. Otherwise आप goodwill balance sheet में show नहीं करेंगे। लास्ट ईयर तक एक टॉपिक था गुडविल रेज राइट ऑफ, वो अब हमारे कोर्स से हट चुका है। अब यहाँ हम पार्टनर्स के इन बिटवीन ही आपसी एडजस्टमेंट करेंगे। अब स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि 3 पार्टनर्स हैं मेरे पास ABC, जिसमें से C रिटायर हो चुका है और क्वेश्चन ने बता दिया कि उनकी नई रेशियो क्या है, हमारी 3:2 है। तो सबसे जब हम गुडविल की ट्रीटमेंट की बात करते हैं तो वहाँ मुझे को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चाहिए होती है उनकी गेनिंग रेशियो, क्योंकि रिटायरिंग पार्टनर को तो उसका शेयर मिल जाएगा। देगा कौन? जो पार्टनर्स उसके जाने के बाद फर्म में गेनिंग पोजीशन पे हैं वो निकालेंगे। तो अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें, सबसे पहले हमें चाहिए होता है कि C को गुडविल कितनी देनी है। तो अगर C यहाँ पे मेरा रिटायरिंग पार्टनर है तो C's शेयर ऑफ गुडविल
यानी सी को कितनी गुडविल मिलनी चाहिए, तो गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म कौन सी है, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन, रिटायरमेंट के टाइम जो हम गुडविल निकालते हैं, जो चैप्टर 3 था हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, आइदर विद एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन मेथड, उनमें से कोई भी मेथड से आपको गुडविल निकालने को आ सकती है या ऑलरेडी आपको गुडविल वैल्यू करके दी गई होगी। तो गुडविल ऑफ द फर्म इनटू प्रॉफिट शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर, यानी जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके प्रॉफिट शेयर से आप इनटू कीजिए, तो रिटायरिंग पार्टनर को कितनी गुडविल देनी है वो ईज़िली आ जाएगा। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं बात करूं तो मान लीजिए मेरी गुडविल यहाँ पे 3 पार्टनर्स हैं ए बी सी, एज्यूम कीजिए फर्म की गुडविल दे रखी है 12,000, एक सिंपल सी अमाउंट लेते हैं, और सी का शेयर यहाँ पे क्या है 5 + 3 + 2 दैट इज़ 2/10। तो मैंने यहाँ पे इसका 2/10 निकाला, ये 2 से 2 गया, तो 2400 की गुडविल हमें सी को देना है। अब सी को तो हमें 2400 देना है, हम क्लियर है। देगा कौन? ऑब्वियसली जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं या फिर कहा जाए जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो मिलके उसको उसकी अमाउंट देंगे। तो पहले तो हम कॉन्सेप्ट समझ लें कि अमाउंट कितनी देनी है, कैसे देनी है और कौन देगा, उसके बाद हम एंट्रीज पे कवर करेंगे। तो सबसे पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सी का शेयर ऑफ गुडविल निकालना। फर्म की जो गुडविल आपको दे रखी होगी, जो गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कैलकुलेट की, इनटू सी का शेयर हम करेंगे जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, इनटू करके जो अमाउंट आएगी वो सी को हमें मिलनी चाहिए। अब केसेस के अकॉर्डिंग बात करते हैं। पहला केस मैं ये लिखे चल रही हूँ कि व्हेन नो गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स। इन द बुक्स का मतलब क्या है कि जिस दिन रिटायरमेंट हुई पार्टनर की, उस मोमेंट पे हमारी बैलेंस शीट में पुरानी कोई गुडविल नहीं थी, यानी मेरे बैलेंस शीट में गुडविल नाम का कोई एसेट नहीं था। अब आपने जब रिटायरमेंट हुई है तब उस मोमेंट पे आप नई गुडविल आप कैलकुलेट करेंगे, और कैलकुलेट करने के बाद मान लीजिए वो 12,000 आ रही है, उसमें से आपने सी का शेयर निकाला 2400। अब वो अमाउंट हमें सी को देनी है, और देगा कौन? ए और बी इन देयर गेनिंग रेशियो। तो हमारी एंट्री क्या बनती है किसी भी केस में? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। अगर आपकी कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएगा, लेकिन अगर आपकी फिक्स कैपिटल है तो गेनिंग पार्टनर्स करंट अकाउंट आ जाएगा। टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। यहाँ पे क्या आएगा? सी का शेयर आएगा, जैसे सी शेयर ऑफ गुडविल, और ये आप गेनिंग रेशियो में उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किसी भी केस में एंट्री यही बनेगी, गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। अगर हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन आता है तो उसमें भी हमने यही एंट्री शो करनी है, व्हाट विल बी द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और एंट्री पास इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो आपकी आंसर क्या होगा? गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। रिमेनिंग रिटायरिंग नहीं लिखेंगे क्योंकि हर रिमेनिंग पार्टनर गेनिंग पार्टनर नहीं होता। अब इस केस में अगर हम बात करें हमारी एंट्री किस तरह से बनेगी, ये तो एक स्टैंडर्ड एंट्री हमने कर ली। हमारी ओल्ड रेशियो गिवन है, न्यू रेशियो गिवन है, तो हम क्या निकालेंगे यहाँ पे? गेनिंग रेशियो। तो अगर गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला हमारा याद है, गेनिंग रेशियो, गेनिंग कब होती है? जब आपका न्यू शेयर पुराने शेयर से ज़्यादा हो। तो आपका फॉर्मूला आएगा गेनिंग रेशियो इज़ न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। पहले ए का निकालेंगे, ए का पुराना शेयर कितना है? 5/10, और नया शेयर कितना है? 3/5। तो न्यू इज़ 3/5 माइनस 5/10। सेम फॉर द बी, बी का नया शेयर कितना है? 2/5, और पुराना शेयर क्या था? 5 + 3 + 2 10 हो गया, तो बी का शेयर कितना हो गया? 3/10। ये हमने निकाल दिया। इसके बाद हम इसको सिंपली एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे। इसका 10 एलसीएम आ गया, 5 2 ज़ा 10 होता है, तो 2 को इंटू करेंगे 6 - 5, तो दैट इज़ 1/10। इसका मतलब इसको 1/10 गेन हो रहा है। बी का शेयर निकाला 2/5 माइनस 3/10, हमने फिर एलसीएम लिया, 5 2 ज़ा 10 होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 -
3 कितना आ गया 1/10, तो दोनों ही 1/10 आपका गेन कर रहे हैं। इसके बाद हम एंट्री बनाएंगे। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन या इस केस के अकॉर्डिंग हमारी एंट्री क्या बनेगी? मेरे गेनिंग पार्टनर दोनों ही हैं, ए और बी, तो हम एंट्री बनाएंगे ए इज़ कैपिटल अकाउंट, बी इज़ कैपिटल अकाउंट, टू सी इज़ कैपिटल अकाउंट। सी को पहले सी का शेयर दे दीजिए 2400 जो हमने यहाँ पे निकाला था फर्म की गुडविल में से 2/10 ऑफ फर्म्स गुडविल दैट इज़ 2400। जब हमने गेनिंग रेशियो निकाली तो हमने जाना कि ए भी गेन कर रहा है और बी भी गेन कर रहा है, तो कितना कितना कर रहे हैं 1/10 1/10, तो यानी इक्वली कर रहे हैं। तो 2400 को वो इक्वली, अगर यहाँ पे गेनिंग रेशियो लिखी जाए तो गेनिंग रेशियो इज़ 1:1, तो आप क्या करेंगे 2400 को हाफ ऑफ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 1200 एंड 1200। तो अगर कोई भी पुरानी गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती है तो आपकी सिंगल एक एंट्री बनती है रिगार्डिंग गुडविल गेनिंग पार्टनर टू रिटायरिंग पार्टनर। उसके लिए आपको 2 स्टेप करने पड़ेंगे। सबसे पहले आप सी का शेयर निकालिए, उसके बाद उसकी गेनिंग रेशियो निकालिए और थर्ड स्टेप पे आपका आंसर आ जाएगा। मेन आंसर आपसे ये मांगा जाएगा विथ प्रॉपर नरेशन, यू हैव टू मेंशन इट। बीइंग एंट्री, इसकी नरेशन क्या आ जाएगी? बीइंग एंट्री पास फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन सीज रिटायरमेंट। सिंपल सी नरेशन आएगी। तो ये कब है आपका? जब पुरानी गुडविल नहीं है, सिंपली आपको रिटायरिंग पार्टनर को उसका हक देके विदा करना है, तो आप ये वाली एंट्री बनाएंगे। जस्ट गो थ्रू विद। जो 2020 की बुक है इलस्ट्रेशन 13 आपका इसी कॉन्सेप्ट पे है, ईजिली यू कैन मैनेज इट। जैसे एक बार देखिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। ओके अभी जो हमने यहाँ पे जो हम केस किया है हमने, वहाँ पे क्या है कि दोनों ही पार्टनर गेन कर रहे हैं, बट ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर केस में जो रिमेनिंग जितने भी पार्टनर्स हैं वो सभी के सभी गेन करें। बट ऐसा भी हो सकता है कि कोई पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा हो, उसका भी एग्जाम्पल करते हैं हम लोग। ये मैं रब कर रही हूँ। अब एक सिचुएशन दी है कि ए बी सी आपके 3 पार्टनर हैं, 2:2:1 की रेशो दी हुई है। ठीक है, ये उनकी पुरानी रेशो दी हुई है। उसके बाद ये कहता है कि जो रिटायर हुआ है वो सी है और उसके बाद उनकी न्यू रेशो जो बन गई है वो बनी है 2:1 की। सिंपल सा केस है, पुरानी रेशो गिवन है, नई रेशो गिवन है और कह दिया कि जो फर्म की गुडविल है अब जो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट है वो हमने वैल्यू करी है 15,000 रुपये की। तो यानी उस मोमेंट पे मेरी फर्म की गुडविल थी 15,000। तो पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा? सी का शेयर निकालना। तो सी का शेयर कैसे निकलेगा? 15,000 जो फर्म की मेरी गुडविल है इनटू हिज शेयर 2:1 इज़ 5, तो मैंने 1/5 निकाला, तो ये आपका 3,000 गुडविल आ गया। तो सबसे पहला काम कि सी को मैंने अमाउंट कितनी देनी है हम पहले वो निकालेंगे। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जहाँ पे सी का शेयर ऑफ गुडविल आपको दिया होगा, नहीं है तो आप इस तरह से निकालेंगे। सेकंड स्टेप मैंने बताया था कि हमें गेनिंग रेशो निकालनी है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला मेंशन करेंगे, उसके बाद वैल्यूज़ डाल के आप स्टार्ट करेंगे। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, फॉर्मूला वही है। अब ए का हमने निकाला, ए की नई रेशियो कितनी है? ए का गेन हमने निकाला, नई रेशियो है 2/3। कैसे आया? 2 + 1 इज़ 3, 2/3 1/3। और पुरानी रेशियो कितनी थी? 2/5। बी ने कितना गेन किया? बी का नया शेयर कितना है? 1/3 और पुराना शेयर कितना था? 2/5।
अब इसको सॉल्व करेंगे, फिर वही तरीका है, एलसीएम लेंगे। एलसीएम मैंने लिया, 3 5 ज़ा 15 आ गया। अब 3 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 2 ज़ा 10 आ गया। 5 को 3 से करेंगे तो 15 आता है, तो 2 3 ज़ा 6 आ गया। ये मेरा आंसर आ गया 4/15। सेकेंड केस में हमने क्या किया, फिर वही एलसीएम लिया हमने 15 का, 3 को 5 से किया, 3 5 ज़ा 15 होता है, तो 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 आ गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 आता है, तो 3 को किया मैंने 6 आ गया। इट इज़ -1/15। अगर हम गेनिंग शेयर निकाल रहे हैं और गेन आ जाता है नेगेटिव, तो इसका मतलब है कि ये पार्टनर बजाय गेन करने के मजबूरी में वो सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी इसके इस पास से भी कुछ ना कुछ शेयर जा रहा है। अगर ध्यान होगा भी मैंने एंट्री करवाई थी, द एंट्री विल बी गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, यानी जो पार्टनर गेन करेगा उसे कंपनसेशन देना होगा, किसको, टू द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो ये बात हमने कभी नहीं भूलनी है किसी भी केस में, चाहे वो चेंज इन रेशियो हो, एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, हर केस में हमारी एंट्री बननी है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। अब एंट्री तो थर्ड स्टेप पे हमें एंट्री बनानी है। आपका फेयर वर्क यही होगा, एग्ज़ाम में आपसे सिर्फ एंट्री मांगी जाएगी, ये सब आपका वर्किंग है। एंट्री में अगर याद दिलाऊं, मैंने अभी लिखवाई थी आपको, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, एंट्री यही बनेगी। अब इस केस में हमें देखना है कि कौन पार्टनर गेनिंग है, कौन सेक्रीफाइसिंग है। सी फर्म छोड़ के जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, तो वो हमारा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर हो गया। मैंने सी को क्रेडिट कर दिया, क्योंकि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर मेरा क्रेडिट होता है। अब मैंने यहाँ पे देखा तो क्या दोनों पार्टनर गेन कर रहे हैं, मेरा आंसर आया नहीं। बी यहाँ पे नेगेटिव में आ रहा है, दैट मीन्स ही इज़ ऑल्सो सेक्रीफाइसिंग, तो उसको भी आप यहाँ क्रेडिट कर दीजिए, बी इज़ कैपिटल। जो जो सेक्रीफाइस करेगा उसको उसका हक मिलेगा। गेन कौन कर रहा है, इकलौता ए, तो आप एंट्री बनाएंगे ए इज़ कैपिटल अकाउंट, तो मेरी एंट्री क्या बन गई, गेनिंग पार्टनर अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सिंपली। अब इस केस में पॉइंट आता है कि अब गुडविल कैसे निकालें, कौन किसको कंपनसेट करेगा। सिंपल सा काम है, जो जितना गेन कर रहा है इनटू फर्म्स गुडविल, जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है इनटू फर्म्स गुडविल। तो अगर देखें सी कितना सेक्रीफाइस कर रहा था, तो 1/5 और 15,000। बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, अगेन 1/5 और 1/15 और 15,000। और ए कितना गेन कर रहा है, 4/15 ऑफ फर्म्स गुडविल। सिंपली आपने करना है, जो जितना गेन कर रहा है फर्म की गुडविल से इंटू कर दो, जो जितना सेक्रीफाइस कर रहा है फर्म की गुडविल से इंटू कर दीजिए, आपका आंसर आएगा। अब कैसे निकालेंगे, 1/5 और 15,000 इज़ 3,000। 1/15 और 15,000, 15 से 15 घट गया, कितना रह गया, खाली 1,000 रुपये। यहाँ भी 15 से 15 डिवाइड हो गया, 1,000 रह गया, 1,000 इंटू 4 तो 4,000। देखिए क्या हमारी एंट्री मैच हो रही है, एंड द आंसर इज़ येस। तो अगर रिटायरमेंट के केस में हम कोई आंसर निकाल रहे हैं गेनिंग रेशियो का और वहाँ वो नेगेटिव आ जाता है, प्लीज़ मेक श्योर ही शुड ऑल्सो गेट अ कंपनसेशन फ्रॉम द गेनिंग पार्टनर। ये बात हमने नहीं भूलनी है और एंट्री ध्यान से बनानी है। सिंपली जो जितना गेन कर रहा है इनटू द फर्म गुडविल कर दीजिए, आपकी एंट्री गारंटी है कभी कभी गलत नहीं होगी। तो यहाँ पे सिंपली आपको कॉन्सेप्ट जो मेजॉरिटी में आपको मेजर कॉन्सेप्ट जो आपको याद रखना है, इट्स ऑलवेज गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो आप कभी बात नहीं खाएंगे ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में। ये हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, जस्ट गो थ्रू विद दैट। पुरानी गुडविल, नई गुडविल, 3 स्टेप में आंसर करना है। क्या क्या स्टेप होने चाहिए, ये बात नहीं भूलनी है। जब भी भैया एंट्री बनाओगे, विदाउट नरेशन यू कांट मेक द एंट्री। प्रॉपर फॉर्मेट नरेशन होना चाहिए आपका। और इसके बेस पे आप इलस्ट्रेशन 14 जो 2020 की TS ग्रेवाल है, आप यू कैन ईजिली कैपेबल ऑफ डूइंग दैट। अब बढ़ते हैं आगे। अभी जो दोनों केस किए हमने, उसमें पुरानी गुडविल का कहीं जिक्र नहीं था। व्हाट वी मीन बाय द पुरानी गुडविल, कि मेरे बैलेंस शीट में एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट कोई भी गुडविल एसेट साइड पे अपीयर नहीं कर रही थी। अब लेके चलेंगे हम कि अगर गुडविल
पुरानी है तो उसका क्या करेंगे। जो हमने कॉन्सेप्ट अभी सीखा है वो एज इट इज़ रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं आने वाला, कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं। बस फ़र्क क्या रहेगा, पुरानी गुडविल की एक और एंट्री बनेगी। तो केस 2 क्या था हमारा, व्हेन गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट इन द बुक्स। अगर मेरी गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑलरेडी मेरी बुक्स में यानी मेरी बैलेंस शीट में अगर एग्जिस्ट करती है तो व्हाट आई हैव टू डू, जब भी ओल्ड गुडविल दिखे पहला काम कीजिए राइट ऑफ, उसको ख़त्म कर दीजिए। गुडविल मेरा एसेट है तो इसका डेबिट बैलेंस होता है, अगर आप उसे राइट ऑफ करेंगे तो उसे क्या करेंगे, आप क्रेडिट कर देंगे। तो मेरी एंट्री बनेगी इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू गुडविल। सिंपल सी एंट्री। और ध्यान रखेंगे बैलेंस शीट में जितनी भी आइटम्स हैं उन पे ओल्ड पार्टनर्स ने यानी ऑल पार्टनर्स ने इक्वली एफर्ट डाला था। तो कोई भी चीज़ अगर आप बैलेंस शीट की राइट ऑफ या डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इट शुड बी डन इन द ओल्ड रेशियो, क्योंकि नई रेशो में अगर आप कर देंगे तो जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको उसका राइट नहीं मिल पाएगा। तो ये कभी बात नहीं बोलनी है कि हमेशा हमेशा इसे ओल्ड रेशो में आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये वो बुक जो आपकी बुक वैल्यू होगी यानी जो बैलेंस शीट में आपके पास गुडविल की वैल्यू है उससे आपकी एंट्री बनेगी। ठीक है, ये तो अलग एडिशनल एंट्री है ही, लेकिन जो हम मेन ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे, जो हम गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है, वो एंट्री तो बननी ही बननी है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस एंट्री को स्किप कर जाएंगे, बस इतना चेंज है। ये है आपकी जो मेन ट्रीटमेंट है गुडविल की, जो हमने रिटायरमेंट में हमने सीखा है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर पुरानी गुडविल एग्जिस्ट करती है तो आपका सिर्फ एक स्टेप एडिशन आ जाता है कि यू हैव टू राइट ऑफ दैट गुडविल। एडिशनल कुछ नहीं करना है, ये एंट्री तो बननी बननी है, चाहे पुरानी गुडविल मेरी एग्जिस्ट करती है या नहीं करती मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। भाई रिटायरिंग पार्टनर को तो उसका हक दे के विदा करोगे, उसके बिना कैसे भेज देंगे उसे हम, और ना वो जाने वाला है ऑब्वियसली। तो ये एंट्री तो कन्फर्म्ड है, बननी बननी है। लेकिन हाँ, अगर मेरी पुरानी गुडविल एग्जिस्ट करती है तो मैं ये एंट्री हम और पास करेंगे, एडिशनल एंट्री है। तो आपकी ये दोनों एंट्रीज आएंगी। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूँ, अगर मान लीजिए मेरे पास है पुरानी गुडविल दे रखी है कुछ 50,000 की, ओल्ड गुडविल है 50,000 की, और जो मेरी नई गुडविल है वो है 80,000 की। ये दो केस दे रखे हैं और ABC पार्टनर हैं, 5:4:1 की रेशो है। A रिटायर हो रहा है, इस बार चेंज करते हैं, A रिटायर हो रहा है। और न्यू रेशो जो है, अब क्वेश्चन साइलेंट है मेरा, कुछ भी गिवन नहीं है, कौन कैसे शेयर लेगा या क्या नहीं लेगा, नथिंग इज़ मेंशन। तो हमें कॉन्सेप्ट याद रखना है कि अगर रिटायरमेंट का केस है, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, नथिंग इज़ एडिशनल, नथिंग, नो इन्फॉर्मेशन इज़ मेंशन इन इट, तो हम क्या मान के चलते हैं, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर हटा दीजिए। बाकी क्या बचा, 4:1। तो जो 4:1 जो बचा है वही उनकी न्यू रेशो है और वही उनकी गेनिंग रेशो है। अगर मुझे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है एक्सेप्ट दैट कि भैया ये पार्टनर रिटायर हो रहा है आपका, तो आपने क्या करो, उठा के जो रिटायर हो उसको उठा के साइड कर दो, सिंपल। अब जो रेशो बच गई वही तुम्हारी न्यू रेशो है और वही आपकी गेनिंग रेशो है। तो मेरे लिए ज़्यादा आसान हो गया काम करना। अब जो पुरानी गुडविल है उसका मैंने क्या ट्रीटमेंट बताया, सीधा राइट ऑफ कर दो, दिमाग ही नहीं लगाना ज़्यादा। जब भी पुरानी गुडविल दिखे उसे दुश्मन मानो एंड राइट ऑफ इट। तो एज़ पर दिस क्वेश्चन अगर मैं एंट्री बनाऊँ तो मेरी एंट्री बनती है ABC टू गुडविल। मेरी पुरानी गुडविल कितने की है, 50,000 की, तो मैंने यहाँ 50,000 लिख दिया। मैंने यहाँ क्या लिखवाया, कौन सी रेशो में बांटना है आपने, ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो मेरी कितनी है 5:4:1। तो 5/10, 4/10, 1/10, तो 5/10 यानी इसका निकाला तो ये आ गया 25,000 रुपये। 4/10 निकाला तो 5×20 20,000 आ गया ये, और 1 निकाला तो ये 5,000 आ गया। तो A's कैपिटल, B's कैपिटल, C's कैपिटल लिख के आपकी पुरानी गुडविल राइट ऑफ की एंट्री बन गई। मेरा एक स्टेप कंप्लीट।
अब आती है बात रिटायरमेंट में सी को उसका शेयर देना है, तो सी के शेयर के लिए मुझे ये वाली गुडविल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ये वाली नई गुडविल। नई गुडविल का मतलब है जिस टाइम पे फर्म से वो रिटायर हो रहा है उस मोमेंट पे फर्म ने की एग्जैक्टली गुडविल क्या है। पुरानी तो पता नहीं, आपने 2 साल पहले 4 साल पहले कब गुडविल डाली होगी, उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे फ़र्क पड़ता है इस नई गुडविल से। तो पुरानी गुडविल तो राइट ऑफ करके आपने ख़त्म कर दी, नई गुडविल मेरी दे रखी है 80,000, इसमें से सी का शेयर देना है। सी कितने के लिए रिटायर हो रहा है? 5/10 के लिए। तो 80,000 का 5/10 निकालिए तो आपका सिंपली आधी अमाउंट आ जाती है 40,000 रुपये। यानी सी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट 40,000 गुडविल के लिए एंटाइटल्ड है, उसका हक बनता है कि वो 40,000 लेके जाए। क्यों? क्योंकि वो आधे शेयर का हिस्सेदार था, तो आधा प्रॉफिट वो लेता था, तो गुडविल का भी आधा हिस्सा लेके जाएगा। देगा कौन? रिमेनिंग पार्टनर्स। तो मेरी एंट्री बन जाएगी BC2A, बीस कैपिटल सीज कैपिटल टू ए को तो पहले उठा के 40,000 दे दो, ख़त्म काम। 40,000 दे दिया, कौन देगा? बी और सी मिलके देंगे। कौन से रेशो में देंगे? 4:1 में। तो अगर इसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो ये आ जाएगा 32,000 और 8,000। तो ये आपकी एंट्री बनती है। तो जो भी हमने आज कॉन्सेप्ट किए हैं प्लीज़ गो थ्रू विद दैट, आप बार बार इसको देखिए, और जितनी भी इलस्ट्रेशन इसकी दी हुई है टिल द 18 आई थिंक इसमें है, जो 2020 की जो हमारी बुक है 18 तक आपकी सारी इलस्ट्रेशन हो जाएंगी। हाँ, ये हो सकता है कि किसी क्वेश्चन में 90% क्वेश्चंस में अगर आप चेक करेंगे तो आपको न्यू गुडविल ऑलरेडी दी होती है। एक आध कोई क्वेश्चन आएगा जहाँ पे हमें कैलकुलेट करनी पड़ सकती है। अच्छा, एक चीज़ मैंने और देखा है कि बच्चे अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि मैम कैसे पता चलेगा कि ये न्यू गुडविल है या ओल्ड गुडविल है। तो एक वर्ड है पहचान के लिए, आपने याद रखना है, व्हेनेवर इट इज़ मेंशन्ड वैल्यूड विद गुडविल, गुडविल के साथ अगर वैल्यूड लिखा है तो इसका मतलब आपने अभी गुडविल वैल्यू करी है, तो वो आपकी नई गुडविल है। लेकिन अगर लिखा जाता है एग्जिस्ट या अपीयर्ड, तो इसका मतलब है वो आपकी ओल्ड गुडविल है। बहुत सिंपल सा तरीका है पहचानने का, जब भी वैल्यूड वर्ड लिखा हो तो वो आपकी नई गुडविल है कि आपने अभी वैल्यू किया है उसे। लेकिन एग्जिस्ट या अपीयर्ड आता है, अपीयरिंग आता है, तो उसका मतलब वो पुरानी गुडविल है। तो पुरानी गुडविल का क्या करना है? राइट ऑफ करनी है, ख़त्म कर दो। देख, दुश्मन वाली फीलिंग लानी है, गुडविल दिखा ख़त्म कर दो पुरानी रेशो में बांट के। अब पुरानी रेशो में क्यों? क्योंकि गुडविल ये जो उन्होंने अर्न की थी वो पुरानी रेशो में की थी, और जो आप अपीयर कर और जो नई गुडविल है उसकी ट्रीटमेंट सिर्फ ये होगी कि रिटायरिंग पार्टनर को उसका हक दे दो, और देगा कौन? जो पार्टनर उसके जाने पे गेनिंग पोजीशन पे हैं वो पार्टनर्स उसको देंगे हम। अब एक चीज़ और आती है, कई बार बच्चे कहते हैं कि गुडविल तो मैम एसेट की चीज़ है, फ़ायदे की चीज़ थी, तो पार्टनर कैपिटल को डेबिट क्यों किया? नेगेटिव डेबिट करने का तो मतलब हो गया पार्टनर कैपिटल हम नेगेटिव कर रहे हैं। बट जब वो गुडविल मेरी बैलेंस शीट में अपीयर की गई होगी, जब मैंने बैलेंस शीट को डाला होगा बैलेंस शीट में, तब उसका बेनिफिट पार्टनर्स को मिल चुका है। अब नाउ वी आर कैंसलिंग इट। जब गुडविल रेज हुई होगी, जब गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर की होगी, तब भी उन पार्टनर्स को गुडविल का बेनिफिट मिल चुका था, तो अब हम उसको राइट ऑफ कर रहे हैं, तो उसका बेनिफिट उससे ले रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं। तो एग्ज़ाम में ये आपसे कोई नहीं पूछने वाला वाई यू आर डेबिटिंग इट, सिंपली पार्टनर्स कैपिटल के थ्रू आएगा। आपने ये एंट्री याद रखनी है। बस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कब कैपिटल यूज़ करना है, कब करंट यूज़ करना है, प्लीज़ इस पर आप फोकस रखेंगे। क्वेश्चन में एक छोटा सा वर्ड दिया होता है, द कैपिटल्स आर फिक्स, बच्चे ने जहाँ वो वर्ड छोड़ दिया वहीं सारा काम खेल ख़त्म। क्यों? क्योंकि आप पूरी मेहनत करने के बाद एंट्री बना देंगे, एंट्री में आप कैपिटल लिखाए, उसने क्वेश्चन में दे दिया फिक्स है, आप एग्ज़ाम में यूँ मार्क्स काट देगा आपके। सिर्फ किसके नंबर मिलेंगे? अगर आप गेनिंग वो सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशो निकाल रहे हैं, आधा नंबर उसका मिल जाएगा हार्डली। तो 3 नंबर के क्वेश्चन पे आप आधा ले जाएंगे। और गलती क्या रहेगी? सिर्फ छोटी सी गलती कि हमने क्वेश्चन को कैजुअली रीड करा, तो वो आपने कभी गलती नहीं करनी है, ध्यान से फोकस होकर पढ़ना है। तो आज के टॉपिक को अगर मैं कवर करूँ, समअप करूँ सारे को, तो हमने 2 कंडीशंस पढ़ी, व्हेन द गुडविल एग्जिस्ट, पुरानी गुडविल एग्जिस्ट करती है या पुरानी गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो बात ही नहीं है, एग्जिस्ट करती है तो आप राइट ऑफ कर देंगे, एक बात। दूसरी बात, जब भी फर्म से पार्टनर रिटायर किया होता है
तो वो एंटाइटल होता है अपनी शेयर ऑफ गुडविल के लिए, क्योंकि जो इस मोमेंट पे गुडविल फर्म ने कमाई है उसमें उसका बराबर का सहयोग था, उसने एफर्ट किए थे उसके अंदर, तो वो चाहता है कि उस गुडविल में से अपना हक लेके वो फर्म से जाए। तो वो हमारी ड्यूटी, यानी जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उसकी ये ड्यूटी बनती है। हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में भी ये लिखा है कि अगर उसका हक बनता है तो डेफिनेटली वो लेके जाएगा। तो हम सबसे इम्पॉर्टेंट एंट्री है जो हमारी गुडविल के रिगार्डिंग, हम रिटायरिंग पार्टनर को उसका शेयर देते हैं, और जब भी शेयर देते हैं तो पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होती है। कौन देगा, प्लीज़ कभी आंसर मत कीजिएगा रिमेनिंग पार्टनर्स, ऑलवेज सेड गेनिंग पार्टनर्स, क्योंकि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि हर रिमेनिंग पार्टनर गेन करे। तो ये आप जब गेनिंग रेशियो निकालेंगे तब आपको उसको समअप करना है, फोकस रखना है कि अगर नेगेटिव फिगर आ रही है तो प्लीज़ मेंशन इट कि सेक्रीफाइस कर रहा है। वो मेंशन करते ही आपको पॉइंट क्लियर हो जाएगा कि भैया ये सेक्रीफाइस कर रहा है तो इसको भी अमाउंट मिलनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत छोटा सा सिंपल सा और काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो हमने कवर किया। अब एक बस लास्ट टॉपिक बचता है इसका, हिडन गुडविल। एडमिशन में भी हमने किया है। आई एम एंडिंग विद दिस। अब आते हैं हिडन गुडविल पे। कॉन्सेप्ट बहुत सीधा सा है, सिंपल सा है। आधी चीज़ें तो इनके नाम में ही क्लियर हो जाती हैं। जैसे ये नाम दिया हुआ है हिडन गुडविल, अब हिडन का मतलब है छुपी भी है, तो ऑब्वियसली हमें ढूंढनी है। अब कैसे पता चलेगा हिडन है, तो कोई हिंट भी तो नहीं देंगे ना कि यू हैव टू कैलकुलेट गुडविल, हिडन मीन्स हिडन है। अब यहाँ पे कहता है वो 3 पार्टनर्स हैं, ABC 3:2:1 की रेशियो गिवन है। अभी कहता है C रिटायर हो रहा है एंड आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट्स, आफ्टर मेकिंग ऑल एडजस्टमेंट, उसका जो कैपिटल बैलेंस है वो है 2 लाख रुपए का। यानी सब कुछ दे दिया, उसके हक का रिजर्व दे दिया, उसके हक का रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट दे दिया, गुडविल दे दी, जो भी उसका राइट बनता था सारी एडजस्टमेंट्स मैंने कर दी, और मेरा बैलेंस उसका कैपिटल बच रहा है 2 लाख। यानी फर्म ने उसको 2 लाख रुपए देने हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, ये उसका कैपिटल बैलेंस कहता है। लेकिन उसी के साथ उन्होंने एक छोटी सी लाइन मेंशन कर दी कि ये तो है जो उसका राइट बना जब हमने एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया। अब ये कहता है A एंड B एग्री टू पे 2,50,000 टू C। अब यहाँ कहानी बदल गई, उसका हक बनता है कितने का, खाली 2 लाख रुपए का, लेकिन A और B उसे 2.5 लाख देने को तैयार हैं। तो ये 50,000 किस बात का है, ये उसका गुडविल का शेयर है। हमें फर्म में ना तो गुडविल कैलकुलेट करने के लिए कोई फॉर्मूला गिवन है, ना ही कहीं एडजस्टमेंट में आपको वैल्यूएशन ऑफ कोई वैल्यूड गुडविल दे रखी है, ना कोई मेथड, कुछ नहीं गिवन है। सिर्फ ये 2 बातें बता दी कि आपने जब अकाउंट बनाया तो 2 लाख आ रहा है, और क्वेश्चन ने बताया कि उसको 2.5 लाख देने हैं। आप वहीं अटक गए कि भाई मेरे हिसाब से तो 2 लाख बनते हैं, लेकिन ये इसको 2.5 लाख किस बात के, तो जो 50,000 का डिफरेंस है वो गुडविल होगा। तो वो हम किस तरह से शो करेंगे, सीज शेयर ऑफ गुडविल एग्रीड अमाउंट, यानी वो अमाउंट जो एग्री की गई फाइनली पे करने की, माइनस एडजस्टेड कैपिटल, माइनस एडजस्टेड कैपिटल ऑफ C। एग्रीड अमाउंट का मतलब हमने एग्री किया कि 2.5 लाख रुपया देना है, ओके है। एडजस्टेड कैपिटल का मतलब आफ्टर मेकिंग द कैपिटल अकाउंट कितना बैलेंस आया, 2 लाख रुपए। तो फाइनली बैलेंस कितना आ गया, 50,000 है C की शेयर ऑफ गुडविल। कौन देगा मिलके, A और B, किसको देंगे, C को देंगे। तो A's कैपिटल, B's कैपिटल टू C को सीधा 50,000 यहाँ डाल दो। कौन देगा, A और B। जैसे मैंने पहला भी बताया है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर हटा दो, जो बाकी बचेगा वही उनकी न्यू रेशो है, वही उनकी गेनिंग रेशो है। तो 3:2 में बांटिए, 30,000 और 20,000। तो एक छोटा सा टॉपिक है, ये आपको फुल लेंथ क्वेश्चन में भी आ सकता है और आपके 2 या 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 1 मार्कर में भी आ सकता है। बहुत सिंपल सा है कि आपको 2 अमाउंट दे दी हैं और वो आपसे अमाउंट पूछ रहा है कि A और B कितना कंपनसेट करेंगे। तो आपने सिंपली क्या करना है, दोनों को माइनस करेंगे और उनकी रेशियो में बांट देंगे। हार्डली 1 मिनट भी नहीं लगना इसको करने में, और आपको 1 मार्कर के लिए 2 मिनट मिलते हैं। तो वेरी क्विक रहेंगे तो ईजिली सारे आंसर्स आ जाएंगे।
तो ये कंप्लीट टॉपिक हमारा ख़त्म होता है फॉर द रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के अंडर। आप उसे एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल कहिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल कहिए, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल कहिए, बात एक ही है। एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 डील्स विद द इंटेंजिबल एसेट, इस बात को नहीं भूलना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या रखनी है, परचेज गुडविल बैलेंस शीट में अपीयर होती है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं होती है। और आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में सेल्फ जनरेटेड गुडविल आ रही है, तो आपको गुडविल वो अपीयर नहीं करनी है बैलेंस शीट में। ओके जी, टू एंड विद द टुडेज टॉपिक, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।